क्या आप जानते हैं कि आज अगर भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत है तो इसके पीछे वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। शायद आपको यह नहीं पता होगा कि आज अगर भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है तो इसके पीछे भी वीर सावरकर की सोच है। आपको तो शायद यह भी नहीं पता होगा कि अगर वीर सावरकर ने सेना में हिंदुओं की भर्ती नहीं करवाई होती तो शायद आजादी के तत्काल बाद ही पाकिस्तान की फौज भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लेती, या फिर शायद आज लाल किले पर तिरंगा नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत का झंडा लहरा रहा होता। वीर सावरकर की शान में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भारतीय सेना के निर्माण में वीर सावरकर के इस महान योगदान के बारे में बताऊंगा। और यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है और दुर्भाग्य की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर भी उनके योगदान को याद करने के बजाय लिबरल, लेफ्टिस्ट और जिहादी गिरोह भारत माता के इस महान सपूत के बारे में जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा है। कई बार ये लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि आपको किसी ने यह बताया ही नहीं कि वीर सावरकर ने इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना कुछ किया है। शायद आपको यह पता ही नहीं होगा कि आजादी के 10 साल पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सेना में मुसलमानों का वर्चस्व था और अगर वीर सावरकर इस वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होती और भारत के सैनिकों की संख्या कम। और इसका क्या अंजाम होता, ये बात एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी समझ सकता है। दरअसल वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। अंग्रेज चारों तरफ से घिरे हुए थे। उन्हें भारतीय युवकों की सेना में जरूरत थी। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे उसमें मुस्लिम सैनिकों की तुलना में हिंदू सैनिकों की संख्या काफी कम थी। दूसरे विश्व युद्ध को वीर सावरकर ने एक मौके की तरह देखा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का सैन्यीकरण करना चाहते थे। खास बात है कि उस दौर में भारत के आम लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस तक नहीं मिलता था। ऐसे में सावरकर ने हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हों। उन्होंने पूरे देश का चक्रवाती दौरा किया और इस दौरान कानपुर की एक सभा में उन्होंने कहा, आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो आपके हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन, तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। और अपने इसी ऐलान के साथ वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के मंच के तले पूरे भारत में सेना में हिंदू युवाओं की भर्ती का जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि बड़ी तादाद में सेना में हिंदू युवा भर्ती होने लगे। वामपंथी इतिहासकार सावरकर के इस कदम की आलोचना करते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोगी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये धूर्त इतिहासकार ये नहीं बताते कि वीर सावरकर ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या 50% से भी ज्यादा थी। वीर सावरकर जानते थे कि आजादी के बाद भारत चाहे एक देश रहे या 2 हिस्सों में बंट जाए, सेना की यह स्थिति भविष्य में बहुत घातक होगी। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो जाहिर है पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी, और अगर देश का बंटवारा भी नहीं होता है तब भी मुस्लिम सैनिकों की इतनी ज्यादा तादाद मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और इसका अंजाम गृह युद्ध होगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना में मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या से सिर्फ सावरकर परेशान थे तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम सैनिकों की इस भारी तादाद से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी चिंतित थे और अपनी इस चिंता को डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर किया है अपनी इस किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 104 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, उसे जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले सेना में मुस्लिमों की संख्या 60% से 70% के बीच थी, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह संख्या 50% के आसपास है।
सही जानकारी के अभाव में हमें 50% के आंकड़े को सही मान लेना चाहिए। लेकिन यदि ये संख्या यानी मुस्लिम सैनिकों की ये संख्या 50% भी है तो ये इतनी ज्यादा है कि ये हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। डॉक्टर अंबेडकर इसी किताब में आगे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदू इस बात को अच्छी तरह समझते ही नहीं हैं कि उन्हें सेना से अलग रखे जाने की वजह से वो अपनी रक्षा करने में कितनी हानिकारक स्थिति में है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस किताब में ये भी लिखते हैं कि सेना में मुसलमानों के अनुपात को कम किया जा सकता है और जो लोग इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं उन्हें ये कोशिश करने देना चाहिए। क्या अफगानिस्तान के आक्रमण के समय हिंदू लोग ऐसी फौज पर निर्भर रह सकते हैं? केवल तथाकथित राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस के नेता इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे, लेकिन यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक लोग इसका उत्तर देने से पहले जरूर सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं जिनकी रक्षा करने की बजाय उनका सफाया कर देना चाहिए। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली ये कि भारतीय सेना में मुसलमानों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। दूसरी ये कि इससे हिंदुओं की रक्षा पर संकट पैदा हो गया है। तीसरी बात यह कि अगर भारत पर अफगानिस्तान के रास्ते कोई मुस्लिम देश हमला करता है तो भारतीय सेना के मुस्लिम सैनिक की वफादारी भारत के लिए नहीं होगी। और चौथी बात यह डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि सेना में मुसलमानों के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी बातें सिर्फ किताबों में नहीं लिखी, बल्कि अपने भाषणों में भी उन्होंने सेना में मुसलमानों की बढ़ती संख्या को कम करने की बात कही। इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, इसका जिक्र मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में। इस किताब को लिखा है देश के मशहूर लेखक धनंजय कीर ने, जिन्हें इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इस किताब के पेज नंबर 324 पर डॉक्टर अंबेडकर के एक भाषण का जिक्र है जो उन्होंने फरवरी 1942 में मुंबई के बागले हॉल में दिया था। इस भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि यह कहना गलत है कि इतिहास को भूल जाओ। जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय सेना में मुसलमानों के दबदबे को कम करना एक समझदारी का काम होगा। ऐसा करके पूरी सेना की सोच एक जैसी और एक निष्ठ हो जाएगी। लिहाजा डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वही वीर सावरकर ने किया। सावरकर ने पूरे भारत में हिंदू महासभा के बैनर तले सेना में युवाओं की भर्ती के लिए सैकड़ों आयोजन किए। वीर सावरकर ने 1941 में भागलपुर अधिवेशन में हुंकार भरते हुए कहा, देश भर के हिंदू संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा दें। जो लड़ाई हमारे देश की सीमा तक आ पहुंची है वो हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी है। इन दोनों का तकाजा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण किया जाए। हर गांव और हर शहर में हिंदू महासभा युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करे। दरअसल जय भीम का नारा लगाने वालों को ये बात समझना चाहिए कि कई मुद्दों पर वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के विचार काफी मिलते जुलते थे। वीर सावरकर जब भारतीय सेना में हिंदुओं की भर्ती कर रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर भी इस मुहिम में पीछे नहीं रहे। 1941 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य बन चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उस महा रेजिमेंट का फिर से गठन करने के लिए कहा जिसे 1892 में भारतीय सेना से मिटा दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर खुद इसी महार समाज से आते थे और उनके कई पूर्वज महार रेजिमेंट से जुड़े रहे थे। खैर, वीर सावरकर ने भी डॉक्टर अंबेडकर की महार रेजिमेंट को फिर से बनाने की मांग का समर्थन किया। इन दोनों महान नेताओं में के एक जैसे समान विचारों का जिक्र मिलता है धनंजय कीर की इस किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र के पेज नंबर 322 पर। धनंजय कीर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए महारों की एक रेजिमेंट बनाई जाए। इस मांग के बाद अंग्रेज सरकार ने महारों की एक रेजिमेंट का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों से कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस मौके का लाभ उठाकर सेना में प्रवेश करें। थोड़े ही दिनों में महार जाति के अनेक युवाओं ने सेना में प्रवेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों के सैनिकरण के जो प्रयास किए थे उसके बारे में वीर सावरकर ने कहा था कि मेरा यह विश्वास है कि अंबेडकर के उचित मार्गदर्शन में महार बंधुओं की सैनिक प्रतिभा
फिर से चमकेगी और उनकी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल देश की ताकत बढ़ाने में होगा। तो सुना आपने, वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर दोनों नेता इंडियन ब्रिटिश आर्मी में भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। दरअसल मैं लिबरल, वामपंथी और जिहादी गिरोह को बेनकाब करने के लिए ही बार बार डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करता हूं, क्योंकि ये धूर्त लोग एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वीर सावरकर के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें यह आईना दिखाना जरूरी है कि हिंदुओं के सैनिकरण के मुद्दे पर अंबेडकर और सावरकर दोनों की राय एक थी। दरअसल वीर सावरकर जानते थे कि जो हिंदू युवा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं वो एक दिन देश की सेवा में जरूर काम आएंगे, और ये हुआ भी। इनमें से कई युवा बाद में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने। वीर सावरकर के इस योगदान को भले ही इतिहास में जगह ना दी गई हो, लेकिन खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर के बारे में क्या कहा था यह आपको पता होना चाहिए। 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने कहा था कि जब राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी का हर नेता आजाद हिंद फौज के जवानों को भाड़े का सिपाही कहकर ताना मार रहा है, वैसे समय में यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मिस्टर सावरकर पूरे साहस के साथ भारत के युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए लगातार भेज रहे हैं। ये युवा सैनिक आज हमारी आजाद हिंद फौज की ताकत बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग को पूरा भरोसा था कि मुस्लिम वर्चस्व वाली इंडियन ब्रिटिश आर्मी भविष्य में उनके लिए बहुत काम की होगी। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो वो मुस्लिम सैनिकों की दम पर इस देश में बगावत करवा देंगे, और अगर पाकिस्तान बन गया तो ये मुस्लिम सेना नए नवेले पाकिस्तान की ताकत होगी। खुद जिन्ना ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। जिन्ना ने अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस को 8 नवंबर 1945 को एक इंटरव्यू दिया, जो छपा है इस किताब में, जिसका नाम है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 176 पर मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से लिखा हुआ है कि भारत की सेना में 55% संख्या पंजाब के सैनिकों की है, और इन सैनिकों में ज्यादातर मुसलमान सैनिक हैं। जाहिर है ऐसे में अगर पाकिस्तान बनता है तो वो किसी भी मजबूत देश की तरह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। लेकिन जिन्ना जो सपना देख रहे थे उसे वीर सावरकर चूर चूर करने में लगे थे। 1946 में जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना के आंकड़े सामने आए तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं के होश उड़ गए। वीर सावरकर के प्रयासों की बदौलत हिंदू अब भारतीय फौज में बहुसंख्यक बन चुके थे। 1946 तक आते आते जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन अखबार में ये चिंता जताई कि जिस तेजी से सेना में हिंदू शामिल हो रहे हैं वो एक खतरनाक संदेश है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मुस्लिम लीग के नेता सर जियाउद्दीन अहमद ने कहा कि जल, थल और वायु सेना में हिंदू नौजवान तेजी से भर्ती हो रहा है। ये मुसलमानों के लिए चिंता की बात है। दूरदृष्टा वीर सावरकर ये बात जानते थे कि भारत के आजाद होने का समय निकट है और कांग्रेस की नीतियों की वजह से इसका बंटवारा भी होना तय है। ऐसे में जब दोनों देश की सेना का बंटवारा होगा तो उसका अनुपात क्या होगा? सावरकर ने जो सोचा था वह सही साबित हुआ। 1947 में बंटवारे के समय सभी सैनिकों के सामने भारत और पाकिस्तान की सेना में शामिल होने का विकल्प रखा गया। करीब करीब सभी मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना में शामिल होने का विकल्प चुना और हिंदू सैनिकों ने भारत की सेना के साथ रहने का फैसला किया। आज़ादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तानी सेना ने कबायली भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और तब काम आए वही सैनिक जिन्होंने बंटवारे के वक्त भारतीय सेना को चुना था। सोचिए क्या होता अगर सावरकर के आह्वान पर हिंदू युवा सेना में भर्ती ही नहीं होता, तो क्या कश्मीर आज हमारा होता? शायद नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के निर्माण में सिर्फ किसी एक परिवार का योगदान नहीं है और अब वक्त आ गया है कि वीर सावरकर जैसे महान देशभक्तों को भी भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना चाहिए जिसके कि वो हकदार हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है
प्रखर सीरीज 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।